हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 54 फॉर क्लास 9th, विषय विज्ञान है। और ये वर्कशीट आपके लिए 24 दिसंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। स्टूडेंट्स, ये जो वर्कशीट है ये भी आपकी चैप्टर 3 परमाणु तथा अणु चैप्टर से रिलेटेड है और इसमें हम परमाणु द्रव्यमान के बारे में पढ़ेंगे। परमाणु के बारे में आप पिछली वर्कशीट में पढ़ चुके हो कि परमाणु क्या होते हैं। परमाणु बहुत ही छोटे छोटे कण होते हैं, ठीक है। और परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं, अणु से फिर क्या बनते हैं, पदार्थ बनते हैं। ज्ञान हम जानते हैं कि परमाणु इतने नन्हे कण होते हैं, तो क्या इनका अपना कोई द्रव्यमान होता भी है या नहीं होता, ठीक है। अगर होता है तो हम उसे किस तरह व्यक्त करते हैं और लिखते हैं। तो इस वर्कशीट में हम यही जानेंगे कि अगर कोई भी परमाणु है, चाहे वो कार्बन का परमाणु है, नाइट्रोजन का है, ऑक्सीजन का है, ठीक है, किसी भी पदार्थ का कोई भी परमाणु है, तो उसका क्या कोई द्रव्यमान होगा। क्योंकि बच्चों हमें पता है कि कोई भी पदार्थ होता है तो उसका अपना एक द्रव्यमान होता है। और जो पदार्थ है वो किससे मिलके बना है, वो अणु, और अणु किससे मिलके बने हैं, वो परमाणु। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पदार्थ का द्रव्यमान होता है तो परमाणु का भी कोई ना कोई द्रव्यमान जरूर होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम यही पढ़ेंगे कि फिर परमाणु का द्रव्यमान होगा तो कैसे निकालेंगे, क्योंकि वो तो बहुत छोटा है, और लिखेंगे कैसे, ठीक है। हाँ दीदी, वैज्ञानिक जॉन डाल्टन ने कहा था कि हर परमाणु का अपना एक द्रव्यमान होता है। उन्होंने निश्चित अनुपात के नियम अनुसार, निश्चित अनुपात का नियम आपको याद है, वाटर, ठीक है ना। सो 1:8 का अनुपात जो है यहाँ पर हमारे पास हमें मिला था कि पानी के जो परमाणु है वो 1:8 के अनुपात में होते हैं। तो निश्चित अनुपात के नियमानुसार परमाणु द्रव्यमान की गणना भी की। परमाणु द्रव्यमान को यूनिफाइड परमाणु द्रव्यमान इकाई में लिखा जाता है, ठीक है। एक यू द्रव्यमान कार्बन परमाणु के 1/12वें भाग के द्रव्यमान जितना होता है। कि जो भी परमाणु द्रव्यमान होगा उसको हम कैसे लिखेंगे, उसको हम यू में लिखेंगे, ठीक है, यूनिफाइड। जैसे हम ग्राम, किलोग्राम, लीटर, किलोमीटर, मीटर इकाई लेते हैं। द्रव्यमान, परमाणुओं के द्रव्यमान को मापने के लिए जो इकाई है वो क्या है, यूनिफाइड परमाणु द्रव्यमान इकाई, ठीक है, जिसको हम किससे दिखाएंगे, हम यू से दिखाएंगे। अब हमें पता कैसे चलेगा कि यू जो है, एक यू किसके बराबर होगा। उसके लिए हमने कार्बन को स्टैंडर्ड लिया है। तो इसमें देखिए एक यू द्रव्यमान क्या होगा, कार्बन परमाणु के 1/12वें भाग के द्रव्यमान जितना होता है। और इसमें देखो कार्बन के जो है 2 समस्थानिक हैं, कार्बन 12, ठीक है, और दूसरा होता है कार्बन 14। तो हम यहाँ पर क्या लेते हैं, कौन सा समस्थानिक लेते हैं, हम यहाँ पर कार्बन 12 जो है वो लेते हैं, ठीक। अब एक यू किसके बराबर होगा, एक यू बराबर होगा कार्बन का जो परमाणु द्रव्यमान है, ठीक है, उसका 1/12वां भाग जो होगा वो किसके बराबर होगा, वो 1 यू के बराबर होगा। अब इसको हम कुछ इस तरह से समझेंगे कि देखिए, यदि हम एक तरबूज को एक कार्बन का परमाणु मान लें, तो देखिए ये हमारा तरबूज क्या है, कार्बन का परमाणु है। अब इसमें क्या होगा कि जो ये कार्बन का परमाणु है ये कार्बन 12 है, ठीक है। इसको हमने 12 पीसेस में काट दिया। कितने में काटा इसको, हमने इसके 12 पीस बनाए, ओके। अब यानी ये पूरा कार्बन कितने के बराबर हुआ, एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये पूरा का पूरा कार्बन जो है ये है 12 यू, ओके। हमने इसके 12 पीस कर लिए, तो एक पीस कितने के बराबर हुआ, इसका एक पीस हम किसके बराबर मानेंगे, इसका 1 यू के, ओके। जैसे इस तरह जो इसकी एक फाक है यहाँ पर वो कितने के बराबर होगी, 1 यू के बराबर होगी। जैसे एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन जो है एक यू हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान होता है, तो इसका मतलब है कि उसका जो द्रव्यमान है वो किसके बराबर है, इसकी एक फाक जो है तरबूज की उसके बराबर है। अब अगर हम ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान समझें तो ऑक्सीजन का कितना है, 16 यू। 16 यू का मतलब है कि ऑक्सीजन में
ये जो तरबूज की जो फाक हैं ये 16 हैं, ठीक है, क्योंकि एक फाक किसके बराबर, एक यू के बराबर हमने मान ली, और 16 यू है तो इसका मतलब ऑक्सीजन में कितनी फाक लगेंगी, 16 फाक हैं तरबूज की, ठीक है, यानी 16 यू हो गया। इसी तरह कोई भी अगर आप एग्जांपल लेते हो, नाइट्रोजन लो, नाइट्रोजन का कितना होता है 14, इसका मतलब क्या है कि ये किसके बराबर है, 14 जो तरबूज की फाक है उसके बराबर है, ठीक है। और हमने तरबूज की फाक का स्टैंडर्ड कहां से लिया, वो हमने लिया है कार्बन से, यानी कार्बन का 1/12 भाग किसके बराबर होगा, 1 यू के बराबर है। दीदी आपने बताया था कि अधिकांश परमाणु अधिक अभिक्रियाशील होने की वजह से स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रह पाते हैं, तो फिर परमाणु किस तरह अस्तित्व में रहते हैं। बच्चों हमने ये भी पढ़ा था कि परमाणु जो है बहुत अभिक्रियाशील होते हैं और अपना बाहरी कक्ष पूरा करने के लिए वो जो है लगातार क्रिया करते रहते हैं। अब क्वेश्चन यही अराइज होता है कि फिर वो रह कैसे पाते हैं, उनका अस्तित्व क्या है। ज्ञान, परमाणु आपस में अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं, परमाणु आपस में अभिक्रिया करके अणु बनाते हैं और आयन बनाते हैं। हम पढ़ेंगे अभी अणु और आयन के बारे में। अणु के बारे में आप पढ़ चुके हो, जो अत्यधिक संख्या में पुंजित या संगठित यानी इकट्ठे होकर, पुंजित का मतलब क्या होता है, इकट्ठा होना, इकट्ठे होकर क्या बनाते हैं, पदार्थ बनाते हैं, और जिसे हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं या छू सकते हैं। यानी ये जो परमाणु हैं ये आपस में मिलकर अणु बनाते हैं और अणु पदार्थ बनाएंगे, और हम पदार्थ को देख भी सकते हैं, महसूस भी कर सकते हैं और छू भी सकते हैं, ठीक है। अब देखिए परमाणु जो है वो किस प्रकार अस्तित्व में रहते हैं, अणु के रूप में रहते हैं और आयन के रूप में भी रह सकते हैं। अब अगर हम अणु की बात करें तो ये क्या है, तत्वों के अणु, ठीक है। अब इसमें तत्व के अणु का क्या मतलब है, यानी ऐसे अणु जिसमें एक ही प्रकार के जो परमाणु रासायनिक अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं, तत्व के अणु बनाते हैं। यानी जैसे ऑक्सीजन है, इसमें जो परमाणु है वो केवल ऑक्सीजन के ही होंगे, जिसके कारण ऑक्सीजन का एक अणु बना। इसी तरह अगर हम यहाँ पर और एग्जाम्पल लें तो देखिए ऑक्सीजन के 3 परमाणु मिलकर क्या बना रहे हैं, ओजोन का एक अणु यहाँ पर बना रहे हैं। हाइड्रोजन के 2 परमाणु आपस में मिलकर हाइड्रोजन का एक अणु बना रहे हैं, ठीक है। अब बात करें यौगिक के अणु। यौगिक क्या होते हैं, यौगिक यानी जिसमें तत्वों का एक निश्चित अनुपात होता है। भिन्न भिन्न तत्व होते हैं, अलग अलग तत्व होंगे, उनके परमाणु एक निश्चित अनुपात में जुड़कर यौगिक के अणु बनाते हैं। जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, यहाँ पर क्या बनता है, यहाँ पर बनेगा आपका वाटर, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, वाटर बनेगा। नेक्स्ट आयन क्या होते हैं, आयन क्या है, आवेशित कणों को हम आयन कहते हैं। किसको कहेंगे, आवेशित कणों को। आवेश का मतलब क्या होता है, आवेश का मतलब होता है कि उनके ऊपर कोई ना कोई आवेश होता है, चार्ज होता है, ठीक है। अब वो कितने प्रकार का हो सकता है, वो धनावेश भी हो सकता है और वो ऋण आवेश भी हो सकता है। अब धन आवेश का मतलब क्या है, धन आवेश का मतलब है कि जब कोई परमाणु अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन जो है वो छोड़ देता है। जैसे सोडियम है, सोडियम परमाणु, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 2 8 1। अब बच्चों ये एक इलेक्ट्रॉन जो है ये छोड़ देगा, ठीक है, तो इससे क्या बनता है, इससे Na+ बन जाएगा, यानी इसके ऊपर धन आयन आ जाएगा। इसी तरह ऋण आयन का मतलब है कि जब इलेक्ट्रॉन लिए जाते हैं, जैसे क्लोरीन, अपना बाहरी कक्ष पूरा करने के लिए क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है, और सोडियम इसको एक इलेक्ट्रॉन दे। ज्यादा डिटेल हम और आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या होगा कि जो 7 है, ये यहाँ पर लास्ट में 7 है तो 8 ये अपने पूरे करना चाहेगा, जिसके कारण एक इलेक्ट्रॉन ये लेगा, और यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से बनेगा NaCl। अब यहाँ पर Na के ऊपर आया धन आवेश और क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन लिए हैं, तो जितने लिए हैं उतना ही क्या आएगा, ऋण आवेश। एक इलेक्ट्रॉन लिया है तो 1 नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा। तो ये क्या बनते हैं, ये बनते हैं आयंस, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, हम उन क्वेश्चंस को जो है सॉल्व करते हैं।
प्रश्न 1 है, क्या सभी पदार्थों का परमाणु द्रव्यमान एक जैसा होता है? स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों नहीं, सभी पदार्थों का परमाणु द्रव्यमान एक जैसा नहीं होता। हर एक पदार्थ अलग अलग परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। जैसे मान लीजिए हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहे हैं तो इसमें कार्बन और ऑक्सीजन हो गए, वाटर की बात कर रहे हैं तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन हो गए। ठीक है, तो हर एक पदार्थ का परमाणु द्रव्यमान एक जैसा नहीं हो सकता, क्योंकि हर एक पदार्थ अलग अलग परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं और हर एक परमाणु का परमाणु द्रव्यमान अलग होता है। जैसे कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12U है और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16U है। सेकंड देखिए, परमाणु द्रव्यमान इकाई क्या है? उदाहरण सहित लिखिए। तो परमाणु द्रव्यमान इकाई क्या है? परमाणु इकाई द्रव्यमान वह इकाई द्रव्यमान है जो कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग के बराबर होता है। ठीक है, कार्बन 12 का अगर हम 12 टुकड़े कर दें तो उसका एक भाग वो परमाणु इकाई द्रव्यमान के बराबर हो जाएगा। तो परमाणु द्रव्यमान मात्रक कार्बन 12 का परमाणु का 1/12वां द्रव्यमान होता है। यानी 1U को हम क्या लिख सकते हैं? कार्बन 12 परमाणु का 1/12वां द्रव्यमान लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 3 है, परमाणु किस प्रकार अस्तित्व में रहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। तो परमाणु तत्व, यौगिक या आयन के रूप में अस्तित्व में रहते हैं। तो तत्व जैसे नियॉन हो जाएगा, यौगिक जैसे पानी हो जाएगा, वाटर, ठीक है, और आयन जैसे Cl नेगेटिव यानी क्लोराइड आयन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 4 है बच्चों, आयनों पर किस प्रकार के आवेश होते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। तो आयन पर 2 प्रकार के आवेश होते हैं, एक होता है धन आवेश, एक जिसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का देना। ठीक है, इलेक्ट्रॉन देने के कारण उसके ऊपर धन आवेश आ जाता है, और दूसरा होता है ऋण आवेश यानी इलेक्ट्रॉन का लेना। जैसे कि क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेके और क्या बन जाता है? क्लोराइड आयन बन जाता है। तो इस तरह से हम जो है इसको कर सकते हैं। तो यहाँ से आप अपनी वर्कशीट कंप्लीट कर लेंगे। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।